बिजली विभाग का बिलिंग साइकिल किस तरह से बनाया जाता है जिसको कि कोई भी विद्युत उपभोक्ता नहीं समझ पाता है। अगर आपको भी ये समझ में नहीं आता है कि हमारा बिजली का बिल किस तरह से महीने में जनरेट होता है और किस तरह से हम एक महीने का यूनिट का हिसाब लगाएं और इस तरह की बिजली बिल की बिलिंग साइकिल को लेकर के जितने भी परेशानियां और डाउट्स आपके मन में हैं वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो हर एक विद्युत उपभोक्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसकी जानकारी हर एक विद्युत उपभोक्ता का होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बिजली का कनेक्शन होता है उसमें आप कभी भी किसी एक महीने का हिसाब नहीं लगा सकते। उसके पीछे होता है बिजली विभाग का बिलिंग साइकिल। अब इनका बिलिंग साइकिल किस तरह से चलता है पहले उसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पर मीटर रीडर कभी 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में आ रहा है। वो हो सकता है 11 तारीख को आ रहा है, 12 तारीख को आ रहा है, मतलब 11 से 15 के बीच में कभी भी आ रहा है। उसके बाद में जब वो हमारे मीटर की जो जानकारी होती है वो बिजली विभाग के सिस्टम में जब फीड होती है तो लगभग हमारा बिल जो जनरेट होता है वो 15 से 20 के आसपास होता है, जिसके बाद में हमें कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है बिजली बिल को भरने का। एक उदाहरण के लिए आपके यहाँ पर मीटर रीडिंग अगर महीने की 11 तारीख को हुई है, उसके बाद में बिल आपका 16 या 17 तारीख को जनरेट हुआ है और उसको भरने की जो तारीख है आपको उससे 10-15 दिन बाद तक की, मतलब हो सकता है कि 25 तारीख, 28 तारीख या अगले महीने की 2, 3 या 5 तारीख तक आती है। और उसके बाद फिर ऐसे ही अगले महीने दोबारा से 11 से 15 के बीच में आपका मीटर रीडर आएगा, फिर उसके एक हफ्ते बाद आपका बिल जनरेट होगा, फिर लगभग आपको हफ्ते 10 दिन का बिल पे करने का समय मिलेगा। उस वजह से आप कभी भी ये हिसाब ही नहीं लगा सकते कि महीने की 1 तारीख से 30 तारीख में हमने कितनी बिजली जलाई। और किसी मंथ अगर आपका मीटर रीडर नहीं आता है और अगले महीने वो 2 महीने की एक साथ यूनिट देता है तो पिछले महीने का तो जिस महीने वो रीडिंग लेने नहीं आया था उस महीने तो आपको एवरेज यूनिट का बिल आएगा या असेस्ड यूनिट का बिल आएगा। उसके बाद में जब अगले महीने वो डबल यूनिट, मतलब जो पिछले महीने की रीडिंग उसने नहीं ली थी, अब अगले महीने की जब ऐड होगी तो उस वजह से आपका उस महीने की यूनिट का कंजप्शन जो है वो लगभग ज़्यादा हो जाएगा, मतलब डबल यूनिट हो जाएगा। और बिजली विभाग के जो टैरिफ प्लान होता है उसके हिसाब से हम जितना ज़्यादा यूनिट का कंजप्शन करते हैं, मतलब 50 यूनिट तक आपको कम चार्जेस होते हैं, 100 यूनिट पे थोड़ा ज़्यादा, 150 पे थोड़ा ज़्यादा, 200 पे ज़्यादा, इस तरह से आपकी जितनी ज़्यादा यूनिट का कंजप्शन होता है बिजली विभाग के टैरिफ के हिसाब से उतना ही ज़्यादा पैसा आपको लगाया जाता है। और ये बिजली विभाग का बहुत बड़ा स्कैम होता है जिसके बारे में 90% उपभोक्ता नहीं जानते हैं कि अगर मीटर रीडर किसी एक महीने भी आपकी रीडिंग नहीं लेता है और दूसरे महीने एक साथ 2 महीनों का अगर वो यूनिट को फीड करता है आपके बिल में, तो पिछले महीने जो आपने असेस्ड यूनिट या जो भी उसका बिल पे किया था वो तो आपका पूरा मनी वेस्ट होगा और अगले महीने आपको जो ज़्यादा यूनिट का बिल आएगा वो टैरिफ के हिसाब से ज़्यादा चार्ज लग करके आएगा। इसलिए बिजली विभाग के बिलिंग साइकिल को कभी भी कोई उपभोक्ता नहीं समझ पाता है। हमेशा बिजली का बिल जो होता है वो 2 महीने के बीच में चलता है, मतलब जैसे कि रीडिंग 11 से 15 के बीच में हुई, फिर बिल हमें 15 से 20 के बीच में आया और फिर उसके बिल भरने की तारीख हमको हफ्ते 10 दिन तक की और मिलती है। इस तरह से आप कभी भी किसी एक महीने का पर्टिकुलर हिसाब ही नहीं लगा सकते कि हमने किस महीने कितना बिजली यूज़ किया था। बिजली विभाग हमेशा 2 महीनों के बीच में आपका यूनिट का जो है रीडिंग, बिल जनरेट करना और फिर बिल को देना, ये काम करता है, जिस वजह से उपभोक्ता कभी भी नहीं समझ पाएगा, जिससे कि फिर आपका मंथली बजट भी बिगड़ सकता है क्योंकि हर महीने ही हमें सबसे ज़्यादा जो लोड पड़ता है वो बिजली के बिल का ही होता है। और अगर किसी महीने आपके यूजेज से ज़्यादा का अगर आपको बिल आ जाता है तो उससे फिर हमारा मंथली जो खर्चा होता है उसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हर एक उपभोक्ता को मीटर रीडिंग की डेट का ध्यान रखना चाहिए और उस डेट में जितनी रीडिंग को लिया गया है वो उस बिल में फिट हुई है कि नहीं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसको नोट करने का आप आदत डाल लीजिए। जब भी हमारे यहाँ पर मीटर रीडर आता है उस दिनांक पे आप भी अपने घर पर कहीं उस यूनिट को नोट कर लीजिए और बिल जब जनरेट होता है तो बिल में उसको चेक कीजिएगा। सिर्फ इस तरह से ही आप अपने बिजली विभाग का बिल का हिसाब रख सकते हैं। आप 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो मंथली तारीख होती है उसमें हिसाब नहीं रख सकते क्योंकि बिजली विभाग का पूरा सिस्टम उल्टा चलता है। वो महीने के बीच में से आपकी रीडिंग लेता है और अगले महीने तक आपको उसी डेट का बिल मिलता है। उस तरह से आपका बिलिंग साइकिल जो होता है वो एक महीने के बीच से अगले महीने के बीच तक जो होता है वो इस तरह से होता है, जिस वजह से हम कभी भी एक महीने का हिसाब नहीं लगा सकते। जैसे अगर हम बात करें कि जनवरी महीने में आपका कितना बिल आया तो वो आप कभी हिसाब नहीं लगा सकते, या फरवरी में कितना, जनवरी से फरवरी के बीच का हिसाब और फरवरी से मार्च का, इस तरह से ही आपको बिलिंग साइकिल में बिजली के बिलों को समझना होगा। देखिए ऐसा सिस्टम अभी तक इसलिए चलता आ रहा है क्योंकि आज तक किसी भी विद्युत उपभोक्ता ने इसको लेकर के कोई ज़्यादा शिकायतें भी नहीं की और ना ही किसी तरह की कोई जनहित याचिका लगाई गई है कि इसमें किसी तरह से कोई सुधार होना चाहिए। इस वजह से बिजली विभाग का जो बिलिंग साइकिल है वो इस तरह से ही चलता आ रहा है, जिस वजह से बहुत से विद्युत उपभोक्ता को हर महीने कुछ ना कुछ ज़्यादा पैसा जो है बिल में चार्ज कर दिया जाता है जिसके बारे में उसे समझ ही नहीं आता है। और बिजली बिल से संबंधित जितनी भी गड़बड़ घोटाले होते हैं वो सब हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे उन टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियोस बना चुके हैं,
जिनको देखने के बाद आपको बिजली बिल से संबंधित और इस पूरे बिजली विभाग से संबंधित हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई, अगर आप में से किसी ने इसके ऊपर ध्यान दिया हो तो इस वीडियो में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वाकई में बिजली विभाग इस तरह से बिलिंग साइकिल बनाता है जो कि उपभोक्ता को समझ में ही नहीं आता। तो आप वीडियो में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई ऐसा लूप होल जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में अगर बात नहीं करी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में भी उसको कवर करूँगा। और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम 101% आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।